अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 9th क्लास का जो है वो उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है जी ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। सब कुछ नहीं खोया। ऑल तमाम, इज़ है, नॉट नहीं, लॉस्ट खोया। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 1 देखते हैं। इट वाज, ये था, बिगनिंग, आगाज, ऑफ माई प्रोफेशन, मेरे पेशे का, एज अ नर्स, बतौर नर्स। इट वाज बिगनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स, बतौर नर्स मेरे पेशे का आगाज़ था। इट, ये, ठीक है, ये बतौर नर्स मेरे पेशे का आगाज़ था। आई वर्कड, मैं काम करती थी। इन इंटेंसिव केयर यूनिट, इंतहाई नगदाश्त यूनिट में, ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, न्यूरोलॉजी वार्ड के, या एसाबी अवार्ड के। न्यूरोलॉजी वार्ड, आपको पता है कि ये हॉस्पिटल में जो न्यूरोलॉजी वार्ड होती है ना, इसमें दिमाग का इलाज किया जाता है, ठीक है। दिमाग दिमाग के रिलेटेड होती है न्यूरोलॉजी वार्ड। तो कहते हैं वो न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई नगदाश्त यूनिट में काम करती थी। आई वर्कड इन इंटेंसिव केयर ऑफ यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड, मैं न्यूरोलॉजी वार्ड के इंतहाई नगदाश्त यूनिट में काम करती थी, ठीक है। इंटेंसिव केयर ऑफ यूनिट, ये आईसीयू इसका मुखफ़िफ़ है। और आपको पता है आईसीयू हॉस्पिटल में जब किसी इमरजेंसी मरीज़ होते हैं जो, सबसे पहले उसको आईसीयू में उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। एज अ यंग प्रोफेशनल, एक नौजवान पेशावर के तौर पर, आई विश्ड, मेरी ख्वाहिश थी, टू सेव, बचाने की, द वर्ल्ड, दुनिया को। एज अ यंग प्रोफेशन, आई विश टू सेव द वर्ल्ड, कहते एक नौजवान पेशावर के तौर पे मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बड़ी बेताब थी, टू सी, देखने के लिए, द पेशेंट, मरीज़ों को। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट, मैं उन मरीज़ों को देखने के लिए बड़ी बेताब थी। मैं उन मरीज़ों को देखने के लिए बड़ी बेताब थी। मेक क्विक रिकवर्स, जो जल्द सेहतयाब हो, जो मेकिंग अ क्विक रिकवरीज, जो जल्द सेहतयाब होते हैं, फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, तबाहकुन हादसात के शिकार जो मरीज़ हैं, ठीक है। आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट मेकिंग क्विक रिकवर फ्रॉम द डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, कहते हैं मैं तबाहकुन हादसात से शिकार मरीज़ों को जल्द सेहतयाब होते देखने के लिए बेताब रहती। मैं तबाहकुन हादसात के शिकार मरीज़ों को जल्द सेहतयाब होते देखने के लिए बेताब रहती। आई वॉज एक्साइटेड, मैं बेताब रहती, टू सी, देखने के लिए, पेशेंट, उन मरीज़ों को, मेकिंग क्विक रिकवर्स, जो जल्द सेहतयाब होते, फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, तबाहकुन हादसात के शिकार, ठीक है। कहते हैं आई वॉज एक्साइटेड टू सी द पेशेंट में क्विक रिकवर फ्रॉम द डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट, मैं तबाहकुन हादसात के शिकार मरीज़ों को जल्द सेहतयाब होते देखने के लिए बेताब रहती। येट आई वॉज पेंट, मुझे दुख होता, टू नर्स दोस्त, ये नर्स का इधर कोई मुहावरा नहीं बनता, ठीक है। आप इसका ऐसे करें, येट आई वॉज पेंट टू नर्स, ठीक है। आई वॉज पेंट, मुझे दुख होता, टू नर्स, देखभाल करने के लिए, दूज हो, वर, उन मरीज़ों की, स्ट्रक, जो शदीद या अबतर, विद अक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एसाबी चोटों का, या एसाबी चोटों का शिकार होते। अब इसका कंप्लीट देखते हैं। ताहम, उन मरीज़ों की तीमारदारी करते हुए, ठीक है, नर्स तीमारदारी करते हुए दुख होता, ठीक है, पेंट। आई वॉज पेन टू नर्स, मुझे दुख होता,
तीमारदारी करते हुए दूर हूँ उन लोगों की या उन मरीज़ों की वर जो स्ट्रक विद अक्यूट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर शदीद एसाबी चोटों का शिकार होते। मुत्ताहम उन मरीज़ों की तीमारदारी करते हुए दुख होता जिनको शदीद अबतर कर देने वाली एसाबी चोटें आती थी। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। जी स्टूडेंट, पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग खड़ी हुई एट बेड साइड, बेड के पास या बिस्तर के पास ऑफ अ यंग पेशेंट, नौजवान मरीज़ा की। वन डे स्टैंडिंग एट बेड साइड ऑफ अ यंग पेशेंट, एक दिन एक नौजवान मरीज़ा के बिस्तर के करीब खड़ी हुई। आई वंडर, मैं सोच रही थी, या आई वंडर मैं हैरान थी, इफ़ शी कुड मेक सेम रिकवरी, क्या ये मुकम्मल ठीक हो सकेगी, लाइक अदर, दूसरों की तरह। आई वंडर इफ़ शी कुड मेक आ सेम रिकवर लाइक अदर, मैं ये सोच रही थी कि क्या ये दूसरों लोगों की तरह मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकेगी। आई वंडर इफ़ शी कुड मेक द सेम रिकवर लाइक अदर, कि क्या वो दूसरों की तरह कभी ठीक हो सकेगी। कहते मैं हैरान थी। आई वंडर का तो मतलब हैरान होता है, लेकिन आप यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं, मैं सोच रही थी क्या ये कभी दूसरों की तरह मुकम्मल ठीक या मुकम्मल सेहतयाब हो सकेगी। ठीक है, अब यहाँ से लेके इसका यहाँ तक करते हैं। वन डे स्टैंडिंग एट बेड साइड ऑफ यंग पेशेंट, आई वंडर इफ शी कुड मेक सेम रिकवरी लाइक अदर। कहते हैं एक दिन एक मरीज़ा के बिस्तर के करीब खड़ी हुई, मैं ये सोच रही थी कि क्या ये दूसरे मरीज़ों की तरह या दूसरे लोगों की तरह मुकम्मल तौर पे ठीक हो सकेगी। इसका आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि मैं हैरान थी कि क्या ये दूसरों की तरह मुकम्मल सेहतयाब हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। हीरा हैड रिसीव, रिसीव का मतलब होता है वसूल करना, लेकिन यहाँ पे क्या माना आता है आगे देखते हैं। हीरा हैड रिसीव सेवर्ड हेड एंड स्पाइनल इंजर्स। हेड कहते हैं सर को, स्पाइनल रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। हीरा हैड रिसीव सेवर्ड हेड एंड स्पाइनल, कहते हैं हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी पर ज्योर्स बहुत शदीद चोटें आईं। हीरा हैड रिसीव सेवर्ड हेड एंड स्पाइनल इंज्योर्स, हीरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज़्यादा चोटें आईं। एज शी वाज हिट बाय स्पीडिंग बस, तेज़ रफ्तार बस के टकराने से। हिट बाय स्पीडिंग बस, तेज़ रफ्तार बस के टकराने से। हाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड, जब वो एक मसरूफ़ तरीन रोड को पार कर रही थी। अब यहाँ तक कंप्लीट देखते हैं। हीरा हैड रिसीव सेवर्ड हेड एंड स्पाइनल इंज्यूर्स एज शी वाज हिट बाय अ स्पीडिंग बस हाल क्रॉसिंग अ बिजी रोड। कहते हैं कि हीरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर बुरी चोटें आईं जब एक तेज़ तरीन बस के टकराने से, जब वो मसरूफ़ तरीन रोड को अबूर कर रही थी या पार कर रही थी। दोबारा देखें। हीरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर तेज़ तरीन बस के टकराने से चोटें आईं जब वो मसरूफ़ तरीन रोड को पार कर रही थी या अबूर कर रही थी। आई टुक हर, मैंने लिया, हर इसके, लाइफलेस आर्म्स, बेजान बाजुओं को, इन माई हैंड, अपने हाथों में। आई टुक हर लाइफलेस आर्म्स इन माई हैंड, मैंने इसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया। एंड और ट्राई टू डू सेवरल एक्सरसाइज, और कोशिश की सेवरल एक्सरसाइज
बहुत ज़्यादा वर्जिश करने की, ऑन हर इस पर, बट इन वेन लेकिन बेकार या बेसूद। I took her lifeless arms in my hand and tried to several exercise on her, but in vain. मैंने इसके बेजान बाजुओं को अपने हाथों में लिया और इस पर बहुत ज़्यादा वर्जिश करने की कोशिश की, मगर बेसूद रहा। Also, I asked her younger sister to come and talk to her, thinking that the voice of near and dear one might active the nearly dead neurons। कहते हैं इसकी छोटी बहन को आने को कहा और बात करने को कहा, ये सोचते हुए कि अपने करीबी और प्यारों की आवाज़ सुनकर इसके तकरीबन मुर्दा असाब मुतहरिक हो जाएं। दोबारा सुने। कहते हैं इसकी छोटी बहन को कहा कि वो आए और इससे बात करें, ये सोचते हुए कि इसके करीबी और प्यारों की आवाज़ सुनकर इसके इसके तकरीबन मुर्दा असाब मुतहरिक हो जाएं। दोबारा देखें। कहते हैं इसकी छोटी बहन को आने को कहा और बात करने को कहा, ये सोचते हुए कि अपने करीबी और प्यारों की आवाज़ सुनकर इसके तकरीबन मुर्दा असाब मुतहरिक हो जाएं। She could see but not talk। वो देख सकती थी बट लेकिन not talk बात नहीं कर सकती। कहते हैं her eyes इसकी आंखें showed a certain helplessness इसकी आंखें ख़ास किस्म की बेबसी ज़ाहिर कर रही थी। Her eyes इसकी आंखें showed a certain helplessness ख़ास किस्म की बेबसी को ज़ाहिर कर रही थी। इसकी आंखें ख़ास किस्म की बेबसी को ज़ाहिर कर रही थी। I could read her mind मैं पढ़ सकती थी इसका ज़हन through her eyes इसकी आंखों के ज़रिए। I could read her mind through her eyes मैं इसकी आंखों से इसका ज़हन पढ़ सकती थी। Perhaps शायद she wanted to say वो ये कहना चाहती थी, please help me मेहरबानी मेरी मदद करें। Perhaps she wanted to say शायद वो ये कहना चाहती थी, please help me बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। शायद वो ये कहना चाहती थी कि बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। ये स्टूडेंट पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। अ फेलो नर्स एक साथी नर्स केम आई नियर मी मेरे पास एंड आस्क और कहा। अ फेलो नर्स केम नियर मी एंड आस्क एक साथी नर्स मेरे करीब आई या मेरे पास आई और आस्क्ड या पूछा। ठीक है। रहीला व्हाट आर यू डूइंग तुम क्या कर रही हो। A fellow nurse came near me and asked Rahila, "What are you doing?" एक साथी नर्स मेरे करीब आई और पूछा, रहीला तुम क्या कर रही हो। फाइटिंग लड़ रही हो, अ लॉस्ट हारी हुई बैटल जंग। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वॉज शॉक्ड मुझे सदमा पहुंचा। एट फर्स्ट पहले, टू हेयर ये सुनकर, अकुलेक के रफ़ीके कार, मेकिंग ऑनेस कमेंट्स जो कि नाउमीदी के इजहार पर मुबनी तबसरा कमेंट्स तबसरा किया। ठीक है। अकुलेक रफ़ीके कार ने मेकिंग नाउमीदी का कमेंट्स तबसरा दिया। ठीक है। कहते हैं आई वॉज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हेयर कुलेग मेकिंग अ कमेंट। पहले तो अपने रफ़ीका कार से नाउमीदी के इजहार पर मुबनी तबसरा सुनकर सदमा पहुंचा। ठीक है। कहते हैं पहले
तो अपने रफ़ीक़े कार से नाउमीदी के इज़हार पर मुबनी तबसरा सुनकर सदमा पहुँचा। देन आई रिप्लाइड, तो फिर मैंने जवाब दिया, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन, आई एम ट्राइंग, तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मेक हर ब्रेन प्रोसेस, इसके दिमाग को फ़ाल बनाने के लिए, बाय हर सिस्टर्स, इसकी बहन की वॉइस आवाज़ से। आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस बाय हर सिस्टर्स वॉइस, मैं इसकी बहन की आवाज़ के ज़रिए इसके दिमाग को अफ़ाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स टू गेट प्रॉपर एक्सरसाइज, मज़ीद ये कि मैं इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके बाजुओं और टांगों को मुनासिब वर्जिश करवा सकूँ। फिर देखें, मज़ीद ये कि मैं इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसके बाजू और टांगों को मुनासिब वर्जिश करवा सकूँ। दिस मेड हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, कहते हैं शायद इससे इसको आम इंसान की तरह चलने में मदद मिल सके। दिस मेड हेल्प, शायद इससे मदद मिल सके, हर वॉक, इसको चलने में, लाइक अ नॉर्मल पर्सन, आम इंसान की तरह, शायद इससे इसको आम इंसान की तरह चलने में मदद मिल सके। मीनवाइल, इसी दौरान अ सीनियर डॉक्टर, एक सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी, जो कि ड्यूटी पे था, वक्त इन, अंदर आया। इसी दौरान ड्यूटी पे मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर आया। ही गेव मी, उन्होंने, एन आयरॉनिक स्माइल एंड सेड, इसने मुझे तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा। ही गेव मी एन आयरॉनिक स्माइल एंड सेड, उन्होंने या उसने मुझे तंजिया मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, इफ़ यू स्पेंड, अगर आप सर्व करेंगी, मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी हॉर्स, अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक़्त, ऑन वन पेशेंट, एक ही मरीज़ पर, इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी हॉर्स ऑन वन पेशेंट, कहते हैं अगर आप ने अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक़्त एक ही मरीज़ पर सर्व कर दिया, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड द अदर पेशेंट, तो हमें या दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए मज़ीद नर्सें भर्ती करना होंगी। वी विल हैव टू रिक्रूट, हमें भर्ती करना होगी, मोर नर्सेज, ज़्यादा नर्सें, टू अटेंड द अदर पेशेंट, दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए। अब कंप्लीट देखते हैं। इफ़ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर ड्यूटी हॉर्स ऑन वन पेशेंट, वी विल हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड द अदर पेशेंट। कहते हैं अगर आपने अपनी ड्यूटी का ज़्यादातर वक़्त एक ही मरीज़ पर सर्व कर दिया, तो हमें दूसरे मरीज़ों की देखभाल के लिए मज़ीद नर्सें भर्ती करना होंगी। प्लीज़ गो एंड सी, प्लीज़ जाइए, एंड सी द अदर पेशेंट, और दूसरे मरीज़ों की देखभाल करें। प्लीज़ गो एंड सी द अदर पेशेंट, बराए मेहरबानी आप जाएं और दूसरे मरीज़ों की देखभाल कीजिए। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इस लड़की के बारे में ज़्यादा उम्मीद नहीं। वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर, हमें इस लड़की के बारे में ज़्यादा उम्मीद नहीं। आई डोंट थिंक दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, मेरा ख्याल नहीं कि वो दोबारा कभी चल सके। आई डोंट थिंक, मेरा ख्याल नहीं, दैट शी कैन एवर वॉक अगेन, कि वो दोबारा कभी चल सके। आई वाज, मैं थी, अपसेट, बेचैन, द एडवाइस, नसीहत, द एडवाइस, नसीहत सुन के, टू लीव, छोड़ने की, पेशेंट, मरीज़ को, अनअटेंडेड, बगैर देखभाल के, डिड नॉट सीम राइट,
जो कि ठीक नहीं। आई वॉज अपसेट, मैं बेचैन थी। मरीज के बगैर देखभाल की नसीहत मुझे ठीक नहीं लगी। आई नो, मैं जानती थी दैट के शी हैड सफ़र्ड फ्रॉम मेजर न्यूरल डैमेज, मैं जानती थी कि इसे शदीद एसाबी नुकसान पहुंचा है। बट लेकिन शी नीडेड टू बी गिवन अ चांस, लेकिन उसे एक मौका देने की ज़रूरत थी। बट लेकिन शी नीडेड, उसको ज़रूरत थी, टू गिव अ चांस, एक मौका देने की। आई नो दैट, मैं जानती थी कि शी हैड सफ़र्ड फ्रॉम मेजर न्यूरॉन्स डैमेज, कि उसे एसाबी एसाबी नुकसान पहुंचा है। बट शी नीडेड टू गिव अ चांस, लेकिन उसे एक मौका देने की ज़रूरत थी। आई नो दैट शी had suffered from major neural damage, but she needed to given a chance. मैं जानती थी कि इसे शदीद एसाबी नुकसान पहुंचा है, लेकिन इसे एक मौका देने की ज़रूरत थी। An inner voice somewhere within me spoke. मेरे अंदर कहीं से आवाज़ आई। Try once for her, कि इसके लिए एक दफ़ा कोशिश करो। An inner voice somewhere within me spoke. मेरे अंदर कहीं से आवाज़ आई कि इसके लिए एक कोशिश करो।